दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी साथियों के लिए अप्लाइड फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कौन से हैं ऐसे टॉपिक जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। वह उसके पहले मैं आपको बता दूं कि डेली शाम को 7 बजे लर्निंग डे के इस यूट्यूब चैनल पर मिलती है आपको एक टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट वीडियो 5 से 10 मिनट की। तो आ जाइए दोस्तों, सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि पावर क्या होती है। पावर का मतलब जिसको हम शक्ति बोलते हैं। सबसे पहली चीज आपको यह समझना है कि आपके एग्जाम में इसका वेटेज कितना है। क्या आपके एग्जाम में पावर से क्वेश्चन बनता है क्या? तो जब आप अपने एग्जाम के पेपर उठा करके देखोगे पिछले लगभग 5 से 10 सालों के, तब आपको वहां पर मिलेगा कि पावर से आपके यहाँ कभी कभी थ्योरी पूछी जाती है और कभी कभी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। जब शक्ति से आपके यहाँ चाहे थ्योरी पूछी जाए या फिर न्यूमेरिकल पूछा जाए, और अगर आप ओवरऑल देखोगे तो मैक्सिमम टाइम इससे न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। थ्योरी 2 से 3 बार ही पूछी गई है पावर से। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको पावर की थ्योरी कराने वाला हूं, और जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा उसमें पावर चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल बनते हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूं। और पावर के साथ ही साथ आज के इसी वीडियो में हम आपको एनर्जी, जिसको हम ऊर्जा बोलते हैं, ऊर्जा के बारे में भी समझने वाले हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करें, आपको सारी चीजें हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक जरूर करना। हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ज्वाइन हो सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, चाहे तो आप प्ले स्टोर से या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से। और वहां से आप हमारे बैच में, फर्स्ट सेमेस्टर के बैच में जुड़ करके अपनी कंप्लीट तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। दोस्तों अब समझते हैं कि पावर आखिर है क्या। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। सिर्फ मैं आपको कहूंगा कि आपको 3 चीजें याद रख लेनी है। पहली चीज P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या चीज मैंने बताया? P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। पावर जिसको हम शक्ति बोलते हैं, शक्ति P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। अच्छा, अब सर ये डब्ल्यू अपॉन टी का मतलब क्या है? तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना दोस्तों। P से पावर स्टार्ट होता है, मतलब जो P है ये शक्ति को आपके दिखाएगा। जो W है वो वर्क वर्क का मतलब कार्य, और T टाइम, टाइम का मतलब समय दिखाएगा। अगर अब आपसे पूछा जाता है कि पावर या शक्ति की परिभाषा लिखिए या शक्ति क्या है, तब आपको लिख देना है P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। लेकिन ऐसा मत कर देना कि डायरेक्टली P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी सबसे पहली लाइन पे लिख देना, नहीं। आपको अपने दिमाग में P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी लिख लेना है, फिर उसकी परिभाषा बना करके अपनी कॉपी में लिखना है। क्योंकि जितना बढ़िया आप कॉपी में रिप्रेजेंट करोगे उतना ही बढ़िया आपको नंबर पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको लिखना क्या है परिभाषा? तो आप वहां पर लिख सकते हो कि किसी पिंड द्वारा या किसी वस्तु द्वारा, या आप सिंपली लिख सकते हो कार्य करने की समय दर को, क्या कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। वर्क एंड टाइम के रेशियो को पावर कहते हैं। मैंने दोनों लैंग्वेज में आपको बताया। आप दो परिभाषा इसकी लिख सकते हो। चाहे तो आप पहली ये लिख दो कि कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं, या फिर दूसरी आप ये लिख सकते हो कार्य और समय के अनुपात को, कार्य ऊपर है, W है, समय क्या है, T है। आप सिंपली लिख सकते हो कार्य और समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं। कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी एग्जामिनर हो, अगर आपने ये परिभाषा लिख दी तो उसको आपको पूरे के पूरे नंबर देने पड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है कि आपने क्या करना है कि ऊपर परिभाषा तो लिख देनी है, और ऊपर परिभाषा लिखने के बाद नीचे ब्रैकेट में लिख देना है P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। या फिर इसको और अच्छे से आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो शक्ति, ब्रैकेट में P लिख दो, इज इक्वल टू कार्य, ब्रैकेट में W लिख दो, अपॉन में समय लिख दो, और फिर ब्रैकेट में T लिख दो। बस हो गया। अगर आपका यह टॉपिक 3 नंबर में पूछेगा तो कोई भी एग्जामिनर होगा
उसको 3 नंबर देने ही पड़ेंगे अगर आपने हूबहू ऐसे लिख दिया तो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीज मैंने बताई, P इज इक्वल टू W/T मैंने आपको बताया और आपका पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जो इसमें न्यूमेरिकल आएंगे वो मैं आपको आगे करवाऊंगा और इसके सारे टाइप में आपको बताने वाला हूं। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? तो एक यूनिट तो इसकी हो जाएगी, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू W/T था। समझना, यूनिट आपको नहीं याद होती है तो बहुत ज़्यादा यूनिट के पीछे भागो मत, आप फार्मूला याद कर लो। जैसे मुझे P इज इक्वल टू W/T का फार्मूला पता है। अब W क्या है? कार्य है। कार्य की यूनिट क्या है? जूल है। प्रति अपॉन है तो यहां भी मैंने अपॉन लगा दिया। T क्या है? समय। समय की यूनिट सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड क्या हो गई? इसकी यूनिट हो गई। या यही कहीं कहीं पर आपको हार्स पावर मिलेगा जिसको हम HP बोलते हैं, कहीं कहीं पर वाट मिलेगा। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है ना? वाट, हार्स पावर, जूल पर सेकेंड, या फिर जूल को और ज़्यादा आप तोड़ दोगे तो न्यूटन में आपको मिल जाएगा, न्यूटन मीटर सेकेंड, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाने वाली हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि 1 हार्स पावर इज इक्वल टू कितने वाट? तो आपको ये याद रखना है, 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। आपके यहाँ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई? ये क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा एनर्जी, ठीक है ना? एनर्जी का मतलब आपका ऊर्जा हो गया। ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। क्या? कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कह देते हैं। अब जैसे एक चीज आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो एनर्जी होगी और जो वर्क होगा, इन दोनों की यूनिट सेम होगी, दोनों सेम तरीके की राशियां हैं, सिर्फ कहीं कहीं पर उसको कार्य आप कहोगे, कहीं कहीं पर आप उसको ऊर्जा कहोगे। जैसे मान लो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक 10 मिनट का वीडियो बना रहा हूं, तो मैं 10 मिनट कार्य तो कर रहा हूं ना, और इस 10 मिनट के कार्य करने के लिए मेरे पास 10 मिनट की ऊर्जा होनी चाहिए ना। तो दोनों आपको पैरेलल होना चाहिए ना, दोनों सेम चीज़ें हैं। चाहे मैं कहूं कि मैं 10 मिनट की वीडियो बना रहा हूं, या फिर मैं ये कहूं कि मैं 10 मिनट अपनी एनर्जी लगा रहा हूं, दोनों सेम चीज़ें हैं और दोनों की यूनिट सेम होती हैं। जो कार्य होता है उसका मात्रक जूल होता है, या फिर कार्य को आप W को क्या लिखते हो? W इज इक्वल टू F/D लिखते हो। इस पर न्यूमेरिकल बहुत सारे आपके एग्जाम में आते हैं। इसका न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा रखा है, बहुत सारे न्यूमेरिकल। आपको ये वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाना, सबसे ऊपर 1 शॉट 1 वीडियो वाली आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसी में आप कार्य के या महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल थंबनेल से वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लेना, उसमें ये सारे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो आज के इस वीडियो में हमने समझ लिया कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। मैंने आपको बता दिया ये न्यूमेरिकल वाली वीडियो आपको देख लेनी है। ऊर्जा को मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता दिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पावर का कुछ न्यूमेरिकल करवाएंगे। अब ऊर्जा को और अगर आपको समझना है तो ऊर्जा का आपके यहाँ जो मेन क्वेश्चन बनता है वो स्थितिज ऊर्जा से बनता है और फिर आपके यहाँ गतिज ऊर्जा से बनता है। यहाँ से आपके यहाँ न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो इनकी अगर आपको डिफिनीशन याद करनी है तो डिफिनीशन याद कर लो, और इनके फार्मूले याद करने हैं तो आप इनके फार्मूले याद कर लो। डिफिनेशन क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा, नाम से ही क्लियर है, स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मैं चीज़ों को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने का प्रयास करता हूँ, मैं उसमें घुमाने का प्रयास नहीं करता कि आप उसी में घुसे रहो। नहीं भाई, सिंपल लैंग्वेज में आप याद करो। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का आप एग्जाम देने जा रहे हो, कोई बहुत वो थोड़ी ना है, आप अगर नॉर्मली पढ़ोगे तब भी पास हो जाओगे। बस कॉन्फिडेंस और मेहनत आपकी होनी चाहिए। स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका फार्मूला आपका हो जाता है W इज इक्वल टू mgh। दूसरा होता है गतिज। गतिज में क्या आ रहा? गति आ रहा है, तो किसी पिंड के या किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका फार्मूला 1/2 mv² हो जाता है। इन दोनों पर न्यूमेरिकल आता है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पावर का न्यूमेरिकल करवाऊंगा। फिर उसका अगला जो वीडियो आएगा उस पर मैं आपको स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलना स्टार्ट हो गई है।
हर्षित सर की केमिस्ट्री की वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी गई है, आप उस वीडियो को जाकर के ज़रूर देख लीजिए। ऐसे ही पांचों सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आपको मिलेगी, फिर आपको मास्टर क्लास मिलेगा, फिर आपको अल्फ़ा क्लास मिलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको एग्जाम तक मिलती रहेंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नाम से क्लियर है। मास्टर क्लास आपको वो क्लास मिलती है कि आपको पढ़ना क्या क्या है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो चीज़ें हम मास्टर क्लास में बताते हैं। अल्फा क्लास आपके एग्जाम के एक दिन पहले आती है कि आप इतनी चीज़ों को रट के जाइए, मतलब ये हो जाता है आपका सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अल्फा क्लास हो जाती है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो अल्फा क्लास, मास्टर क्लास और इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो, ये 3 वीडियो में पहली वीडियो केमिस्ट्री की आ गई है। अब ऐसे धीरे धीरे आगे सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी और सारी चीज़ आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।